कभी कभी प्रेम सिर्फ भाव नहीं होता, वो प्रतिज्ञा बन जाता है। और जब प्रतिज्ञा में शक्ति हो तो मृत्यु भी पीछे हट जाती है। बहुत समय पहले की बात है। मद्र देश की राजकुमारी थी सावित्री। सुंदरता, बुद्धि और संयम का अद्भुत संगम। परंतु जब विवाह की बात आई तो उसने अपना वर स्वयं चुना। सत्यवान, एक वनवासी राजकुमार। राजपाट छिन चुका था, परिवार वनवास में था। राजा दुखी हुए। मुनि नारद बोले, सत्यवान अल्पायु है, अगले 1 साल में मृत्यु को प्राप्त होगा। सावित्री ने मुस्कुराकर कहा, मैं उसी 1 साल को अमर बना दूंगी। सावित्री ने सत्यवान से विवाह किया। वन में एक सादा जीवन जीने लगी, हर दिन हर क्षण जैसे वो आखिरी हो। सत्यवान पेड़ काटते हुए बेहोश हो गए। सावित्री का चेहरा सफेद पड़ गया। तभी अंधकार में एक विशाल छाया प्रकट हुई। यमराज! वो सत्यवान की आत्मा ले जाने आए थे। सावित्री ने उन्हें रोका नहीं, बस पीछे पीछे चल दी, चुपचाप, तेज कदमों से। यमराज बोले, वापस लौट जा स्त्री, ये मार्ग तुम्हारा नहीं। तू क्यों चल रही है मेरे पीछे? ये मार्ग मृत्यु का है, जीवितों का नहीं। सावित्री बोली, जहां मेरा धर्म है, मेरा सत्य है, वही तो मेरा पथ है, और मेरे सत्य का नाम सत्यवान है। यमराज ने रुककर उसे देखा। एक नारी, लेकिन जैसे अग्नि की लौ हो। यमराज ने फिर कहा, तू नहीं समझती, मृत्यु का कोई साथ नहीं देता, ये यात्रा अकेली होती है। सावित्री बोली, प्रेम भी तो अकेला होता है ना यमराज, ना दिखाई देता है, ना छू सकते हैं उसे, फिर भी वही सबसे गहरा होता है। यमराज फिर बोले, तू तर्क कर रही है मृत्यु से? नहीं, मैं तर्क नहीं कर रही, मैं प्रेम निभा रही हूँ। यमराज कुछ क्षण मौन रहे, फिर बोले, तेरे जैसे धैर्य और तप की नारी को मैं कुछ देना चाहता हूं। यमराज बोले, मांग वरदान। मेरे सास ससुर की दृष्टि लौटा दें, उनका राज्य उन्हें वापस मिले। यमराज ने कहा, तथास्तु। वो फिर चले। यमराज बोले, अब लौट जा स्त्री। सावित्री बोली, मुझे 100 पुत्रों का वरदान चाहिए। यमराज चौंक गए, पर बोले, तथास्तु। सावित्री बोली, परंतु बिना पति के 100 पुत्र कैसे होंगे? यमराज रुक गए। एक स्त्री की भक्ति, बुद्धि और समर्पण के आगे स्वयं मृत्यु झुक गई। यमराज बोले, तेरा प्रेम सच्चा है सावित्री, मैं सत्यवान को जीवन देता हूं। इस तरह एक नारी ने प्रेम, शक्ति और बुद्धि से मृत्यु को भी पराजित कर दिया। आज भी वट सावित्री का व्रत उसी अमर प्रेम की याद है। क्या आज के दौर में भी ऐसा प्रेम संभव है?